नहीं, इंडिया बड़ा पॉपुलर एक मुल्क है, अच्छा डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये वो, और पाकिस्तान से लोग डरते हैं और घबराते हैं। इंडिया के तमाम चैनल्स पाकिस्तान की रियासत और अदारों को तो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। तुम तो बचोगे नहीं, ISI तुम्हें पकड़ के ऐसी की तैसी कर देगी तुम्हारी। I mean, what can you say? माने the man's commitment to Hinduism जो है मतलब देव गॉट अ सॉफ्ट पावर और वो उसको मैनिपुलेट करते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी मौसीकी के जरिए। बाइडन और इवन दिस हारिस कहते हैं कि हम उसको पहचानते हैं, बट आई एम नॉट सो श्योर। अभी आपने जो सुना उसमें एक सज्जन जिनका नाम जफर हिलाली है, उनको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से धमकी मिला है। अब यहाँ आप लोगों को यह स्वाभाविक जिज्ञासा होगी कि जफर हिलाली को अगर धमकी पाकिस्तान के ISI से मिली है तो उससे भारत को क्या लेना देना। दरअसल जफर हिलाली एक सेवानिवृत्त राजनयिक है जिन्होंने पाकिस्तान के एक टीवी प्रोग्राम में यह स्वीकार किया है कि भारत ने जो POK के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसमें करीब 300 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारे गए थे। इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था, हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट टारगेट, इसलिए कि वो दे आर मेन ऑफ द मिलिट्री। तो हमने क्यों नहीं उधर अटैक किया? इसलिए नहीं किया ना कि हमने सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, भाई ये क्या बात है? सो व्हाई वी वर सबकॉन्शियसली हम भी सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करके हम भी अभी उनको टेलीग्राफ किया है कि तुम जो भी करो हम उतना ही करेंगे, जबकि पाकिस्तान सेना इसको शुरू से ही इनकार करते आई है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जफर हिलाली को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से धमकी मिली है। पाकिस्तानी सेना हमेशा से इस सर्जिकल स्ट्राइक में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की संख्या और फिर भारतीय पायलट अभिनंदन के रिहाई के बारे में हमेशा से झूठ बोलती आई है, पर इस दोनों झूठ को पाकिस्तान के ही लोग धीरे धीरे खोल रहे हैं। ट्वीट आया है कि तुम तो बचोगे नहीं, ISI तुम्हें पकड़ के ऐसी की तैसी कर देगी तुम्हारी। I mean, what can you say? इनका कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, इनका विजन ऑफ पाकिस्तान ऐसा हो गया है कि इनसे कोई कुछ नहीं हो सकता। कुछ रियासत है, रियासत के अदारे हैं, सरकार को इमरान खान साहब को जो मर्जी कहें, आपके एक ट्रेडिशनल राइवल हैं, हमें उससे क्या है। लेकिन जब आप रियासत को छेड़ेंगे, रियासत के अदारों को तनकीद करेंगे और उनको कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, तो फिर तो डेफिनेटली इंडिया के तमाम चैनल्स पाकिस्तान की रियासत और अदारों को तो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये लॉयल ऑपोजिशन वो है जो हिंदुस्तान के साथ बैठ के उनके लिए काम करता है। माफ करिए यार, फॉर गॉड सेक। अभी भी जो है मतलब देव गॉट अ सॉफ्ट पावर और वो उसको मैनिपुलेट करते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी मौसीकी के जरिए, और वो मतलब ऐसे ड्रामा बना देते हैं। वो मतलब आप देखें कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो उसमें जाहिर है कि हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते, अंडरमाइन नहीं कर सकते, कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए। इंडियन मीडिया का बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके पास अच्छी वेबसाइट्स हैं कि जो बड़ा इफेक्टिव प्रोपेगेंडा करती हैं और झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करती हैं। मतलब जो नई बन गई, वायर हो गई, प्रिंट हो गई, उनके अपने अखबारात हैं बहुत सारे, तो एक उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है जी। बहुत बड़ा नेटवर्क है और मानना पड़ेगा कि वो काफी सक्सेसफुल हैं। दे हैव सक्सीडेड इन डिफेमिंग अस, और हम लोगों को उनका इसलिए कि वो ये पुरानी बात के सेक्युलर और ये वो अब तक मूडी हैजंट कॉट ऑन। अब तक उन्होंने द वेस्ट, ठीक है, मूडी को अमेरिका, बाइडन और इवन दिस हारिस कहते हैं कि हम उसको पहचानते हैं, बट आई एम नॉट सो श्योर। मैस पब्लिक नहीं, इंडिया बड़ा पॉपुलर एक मुल्क है, अच्छा डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये वो, और पाकिस्तान से लोग डरते हैं और घबराते हैं। साहब कि हमारा डोजियर भी नहीं कोई मानता और उनका झूठ और इंडियन क्रॉनिकल्स एक्सपोज होने के बावजूद मान रहे हैं। देखिए, आप मुझे बताएं मुबशर, कितना अच्छा पॉइंट यू रेज। आप मुझे एक चीज बताएं, सेक्युलर इंडिया, चलो भाई अगर नेहरू है तो सेक्युलर इंडिया हम मान सकते हैं। नेहरू खुद कहता था कि मैं हिंदू नहीं हूं, खुद उनके इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मुझे जलाना वलाना नहीं, जाके किसी कुछ जगह दफन कर दो। बहरहाल हमारे पास इस वक्त एक ऐसा आदमी आया है जिनके बारे में खुदा के लिए लोग पाकिस्तानियों को समझाएं, सुनाएं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने किया क्या
before he became prime minister. क्या आपको पता है कि 17 साल की उम्र में RSS लिटरेचर लेके वो पूरा साल 1.5 साल इंडिया घूमा, वापस आया एक दिन के लिए, सिर्फ अपने घर एक दिन ठहरा और लिटरेचर लेके फिर निकल गया। माने द मैन्स कमिटमेंट टू हिंदुइज्म, यार समझो उसके बारे में। और ही सेइंग कि मैं सेक्युलर हूं और लोग मान रहे हैं उसको। और मैं तो सोच रहा हूं कि हम जवाब क्यों नहीं देते हैं। 26 फरवरी 2019 को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बालाकोट में भारतीय एयरफोर्स द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, जिसका उद्देश्य वहां चल रहे दहशतगर्दों के कैंप को नेस्तनाबूद करना था। भारत की तरफ से यह दावा किया गया था कि इसमें करीब 300 दहशतगर्द मारे गए थे, पर पाकिस्तानी सेना ने केवल सर्जिकल स्ट्राइक की बात को स्वीकार किया था, पर 300 लोगों के मारे जाने की खबर को पूरी तरह से इनकार किया था। अब पाकिस्तान के एक जाने माने मीडिया पर्सन और भूतपूर्व राजनयिक जफर हिलानी ने 300 लोगों के मारे जाने की उस सर्जिकल स्ट्राइक में बात को स्वीकार किया है। इससे पाकिस्तान में हंगामा होना स्वाभाविक है। अगर एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि केवल सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, कोई मारा नहीं गया था, जैसा कि पाकिस्तान दावा भी करता है, फिर भी भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के डर से अब लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप दहशतगर्दों के सीमा के निकट नहीं बनेंगे और फिर घुसपैठ मुश्किल होगा। आपको यह बताते चलें कि उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने भारत के एक फाइटर प्लेन को, जो अभिनंदन चला रहे थे, गलती से जो LOC के उस पार चला गया था, मार गिराया था और अभिनंदन को बंदी बना लिया था। लेकिन उसके दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने यह कहकर अभिनंदन को रिहा कर दिया कि भारत के साथ वह भाईचारे का संबंध चाहता है। इस झूठ की पोल भी पाकिस्तान के ही एक संसद सदस्य सादिक मलिक ने अपनी संसद में ही खोल कर रख दिया कि भाईचारे के कारण नहीं, भारत के डर से अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। सादिक मलिक कहते हैं कि अभिनंदन के गिरफ्तारी के तुरंत बाद डिफेंस मंत्रालय से संबंधित सलाहकार समिति की एक बैठक हुई, जिसमें वे शामिल थे और उसमें विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा दोनों आए। इनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और उन्होंने कहा कि अभिनंदन को अगर तत्काल छोड़ा नहीं गया तो भारत किसी भी क्षण पाकिस्तान पर आक्रमण कर देगा और पाकिस्तान अभी भारत से युद्ध के लड़ने की स्थिति में नहीं है। बार बार पाकिस्तान को झूठ बोलने और शर्मिंदा होने की जरूरत ही नहीं होगी अगर पाकिस्तान सच्चे मन से भारत से दोस्ती कर ले, दहशतगर्दों को समर्थन देना बंद कर दे, और यह दोनों देशों के हित में ही होगा और इस क्षेत्रीय वातावरण में और सुधार। अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।